गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, टीचर्स डे के दिन से आप लोग 12th में हैं, अपनी एक संकल्प कर लें पढ़ाई के प्रति कि एग्जाम का बहुत कम समय बचा, अच्छे से मेहनत करें। जो प्रॉब्लम हो आप सर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसा कि आपको फर्स्ट पेपर में हम पढ़ा रहे थे, निकालिएगा। फर्स्ट पेपर में कल हमने क्या पढ़ाया था आपको? क्या पढ़ा रहे थे? अमोनिया गैस पूरी पढ़ाई थी सर, ठीक। अच्छा हाँ, अमोनिया गैस कल पूरी पढ़ाई थी। और कल फोन प्रॉब्लम की वजह से वीडियो क्लियर नहीं बन पाया था और पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आज आप लोगों को अमोनिया से पूरी हो गई थी, केवल उपयोग अकेले नहीं आए थे, वीडियो कट गया, तो उपयोग लिख लो। इसके बाद फिर आज आपको हम नाइट्रिक एसिड पढ़ाते हैं पूरा ध्यान से। तो लिखो अमोनिया के उपयोग लिख लो, फिर अगली हेडिंग आते नाइट्रिक एसिड। लिखो उपयोग अमोनिया का पहला, फर्स्ट उपयोग लिखो कृत्रिम रेशे के निर्माण में, लिख लो कृत्रिम रेशे के निर्माण में। दूसरा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। तीसरा अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में। चौथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में। एक अपने ये भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अमोनिया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। अब हेडिंग डालिए नाइट्रिक अम्ल, हेडिंग डालो नाइट्रिक अम्ल, जिसका अर्थ होता है HNO3, HNO3। लेकिन ये बनाने की विधि, बनाने की विधि लिखिए पहला नंबर, प्रयोगशाला विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। किसकी? नाइट्रिक एसिड की। देखो इसकी संरचना कैसे बनेगी, अगर बनाना चाहो तो नाइट्रोजन एक है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 2 3 हाइड्रोजन, तो इन दो से डबल बॉन्ड इससे कर लिया ऑक्सीजन से, तो 5 2 7 ऑक्सीजन एक इससे कर लिया, इन दो को हमेशा दो दे दिए। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी नाइट्रिक एसिड की। बनाने की विधि में लिखिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर लिखिएगा, बोले लिखिए पोटेशियम नाइट्रेट को, पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर, पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर, पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक अम्ल बनता है, पोटेशियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक अम्ल बनता है। सुनो, क्रिया बोली है पोटेशियम नाइट्राइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र KNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 से क्रिया करके एक तो HNO3 बना दो नाइट्रिक एसिड, NO3
सल्फेट, ये होता है नाइट्रिक एसिड। नाम लिख लो, पोटेशियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दूसरा नंबर एक और लिख लो, सेकेंड नंबर, एक पॉइंट और लिख लीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सोडियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर, सोडियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर नाइट्रिक अम्ल बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया करके HNO3 बना लो, H इधर से NO3 NaHSO4, NaHSO4, नाम सोडियम बाइसल्फेट, ये तो पता ही है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। नोट कर लो। तीसरी हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद पोस्ट बार्ड की विधि द्वारा, इससे पोस्ट बार्ड की विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनेगा, इससे पोस्ट बार्ड की विधि द्वारा। दो विधियां होती है, एक बर्कलैंड और राइट की विधि, दूसरी पोस्ट बार्ड विधि। हेडिंग डालो यहाँ पर, औद्योगिक विधियां। हाँ, औद्योगिक विधि में फिर पहली हेडिंग डालो पोस्ट बार्ड की विधि, सही है, बने रहे, पोस्ट बार्ड की विधि, उसके ऊपर लिख दो औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधियों में हेडिंग डालो पोस्ट बार्ड की विधि, पोस्ट बार्ड की विधि लिखिए। पोस्ट बार्ड की विधि में लिखो, अमोनिया को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अमोनिया को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के साथ प्रवाहित करके, वायु के साथ प्रवाहित करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तथा नाइट्रिक ऑक्साइड को, तथा नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु के साथ प्रवाहित करके, वायु के साथ प्रवाहित करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर नाइट्रिक अम्ल बनता है, जल अपघटन करने पर नाइट्रिक अम्ल बनता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले नाइट्रोजन का सूत्र होता है, एक मिनट, पहले बोला है अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया वायु के साथ Pt प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर, इसकी प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनाती है। N यहाँ 1 है, N 1 है, H 3 है, अगर यहाँ 4 लगा दिए N तो यहाँ H 4 है, H 12 हो गए, H 6 दूनी 12, O 6 4 10, तो O 5 दूनी 10, यहाँ देखो बन गया है वो। फिर पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड को बेटा वायु के साथ क्रिया करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, 2 यहाँ लगा दिए तो 2 यहाँ, 2N 2N, O 2 दूनी 4, O 2 2 4, क्लियर। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड का लास्ट में जल अपघटन करना है H2O के साथ, तब बन जाएगा HNO3। H 2 है, एक H, N एक N, O3 प्लस HNO2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 लगा दो, N2 O4 1 5, O3 2 5, 2H, ये होता है नाइट्रिक अम्ल और ये होता है नाइट्रस अम्ल। उतार लीजिए, ये होती है नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियों में पहला नंबर है ओस्टवाल्ड की विधि। ओस्टवाल्ड की विधि नोट कर लो, फिर दूसरी हेडिंग डालो। नोट करने के बाद ये तो नोट हो गया, जल्दी से ओस्टवाल्ड की विधि। तब तक दूसरी हेडिंग डालते हैं वर्कलैंड और आइड की विधि। वर्कलैंड और आइड की विधि, आइड की विधि, इसी को आर्क विधि भी कह देते हैं। कोष्ठक में लिख लेना आर्क विधि। वर्कलैंड और आइड की विधि, इसी को कहते हैं वर्कलैंड और आइड की विधि को आर्क विधि। डालिए हेडिंग वर्कलैंड और आइड की विधि को मतलब आर्क विधि। लिख लिया? अगर डाल ली वो हेडिंग तो लिखिए इसमें जरा। 2 विधियां होती हैं नाइट्रिक अम्ल की औद्योगिक। पहला नंबर ओस्टवाल्ड की विधि, नंबर 2 वर्कलैंड और आइड की विधि। वर्कलैंड और आइड की विधि से आर्क विधि भी कहते हैं। देखिए इस विधि में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है तथा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अपघटन करने पर या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इस विधि को वर्कलैंड या आइड की विधि कहते हैं। इस विधि को वर्कलैंड या आइड की विधि कहते हैं। वर्कलैंड या आइड की विधि कहते हैं। देखो बेटा सबको पता है नाइट्रोजन का फार्मूला N2 प्लस ऑक्सीजन का O2 गिफ्ट बन जाएगा 2N2 नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर पुनः बोला है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वायु से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। 2N O2 4 O2 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अपघटन करने पर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है। 2N O4 1 5 O3 2 5 2H 2। ये हो गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ये हो गया नाइट्रस अम्ल। नोट कर लो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां। पेपर में वर्कलैंड या आइड विधि या फिर ओस्टवाल्ड विधि पूछता है। क्या पूछता है?
ओस्टवाल्ड विधि। ठीक, लिख लिया। अब नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण, भौतिक गुण। देखिए पहला नंबर हेडिंग डालो नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। देखो पहला नंबर, देखिए नाइट्रिक अम्ल एक सधूम, नाइट्रिक अम्ल एक सधूम तीव्र गंध युक्त द्रव है, तीव्र गंध युक्त द्रव है, तीव्र गंध युक्त द्रव है, सधूम तीव्र गंध युक्त द्रव है। दूसरा नंबर, इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस और हिमांक -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है, और हिमांक -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है, -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा लिखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रायः पीला होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रायः पीला होता है और यह प्रकाश के संपर्क में आने पर, और यह प्रकाश के संपर्क में आने पर भूरा हो जाता है, प्रकाश के संपर्क में आने पर भूरा हो जाता है, प्रकाश के संपर्क में आने पर भूरा हो जाता है। अगला पॉइंट, यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है। अगला पॉइंट, नाइट्रिक अम्ल त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है, नाइट्रिक अम्ल त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है, त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है, त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में, नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में 70% शुद्ध होता है, 70% शुद्ध होता है, 70% शुद्ध होता है, 70% शुद्ध होता है। डालो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके सारे रासायनिक गुण, बहुत सारे आज की वीडियो हो भी नहीं पाएंगे 10-12, कल नेक्स्ट दिन आपको नाइट्रिक एसिड के रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। और बैठ में जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं, अगर वीडियो भी क्लियर ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं सर क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार लास्ट में सभी बच्चों को आज टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जो आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके।